Good evening, everyone. Today we are doing our topic 4 of our class 8 science bridge course. तो आज हम क्लास 8 का साइंस का ब्रिज कोर्स हम करने वाले हैं टॉपिक 4 ऑफ फूड. हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वाटर एंड आज की टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फूड से रिलेटेड. सो फूड हमने टॉपिक क्लास 6 7th में पढ़ा हुआ है. बहुत इजी टॉपिक है, इससे भी इजी टॉपिक है. आपको वही चीज़ें रिवाइज करनी है. Let's start with the first activity, which is activity 2.2. So इस एक्टिविटी में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फूड के बारे में एंड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, मतलब आंसर करेंगे, ट्राई करेंगे आंसर देने के लिए. सो पहला है गुड न्यूट्रिशियस फूड. जो अच्छा खाना न्यूट्रिशियस वाला फूड होता है, जिसके अंदर अच्छे से गुड डाइटरी वाले हैबिट्स मतलब फूड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो हमारे हेल्थ और मेंटल ग्रोथ को अच्छा बना के रखते हैं. यस, हेल्दी रखते हैं. अगर आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेगी हर दिन पे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है. वैरायटी ऑफ फूड का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें खा लो, बहुत बहुत सारी वैरायटी का फूड खा लो आप एक दिन में, ये नहीं. वैरायटी ऑफ फूड मतलब हर सोर्स की वैरायटी. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप राइस ले सकते हैं, ठीक है. प्रोटीन्स के लिए आप एक दिन में 1 डे में आपको 2 ग्लास ऑफ मिल्क पीने चाहिए, ठीक है. आपको मिल्क लेना चाहिए. यस. विटामिन के लिए आपको सिट्रस फूड खाने चाहिए. तो बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए. इस चीज़ के लिए इन्होंने वैरायटी ऑफ फूड रखा है, ठीक है. ओके. तो वैरायटी ऑफ फूड हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आ पाए, हमारे एक तरीके से अच्छे से ग्रोथ हो पाए, डेवलपमेंट हो सके एंड बॉडी पार्ट्स के रिपेयर हो सके. मतलब एक तरीके से अगर आपके कहीं चोट लगी हुई है तो न्यूट्रिएंट्स अगर आप अच्छे से खाएंगे लेंगे अपनी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से बनेंगे एंड रिपेयर होते हैं. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सेवरल डिजीज़. अगर आप अच्छे से खाना खाते तो हमारी बॉडी के जो डिजीज़ होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब वो भी ख़त्म हो जाती हैं हमारी बॉडी से अगर होती हैं, और हमारी बॉडी वैसे ही प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. एंड हमारी बॉडी कीप रहती है, कीप्स इट हेल्दी. अगर हम न्यूट्रिएंट्स अच्छे से या फूड अच्छे से खाते हैं, वेरियस टाइप के खाते हैं, हमारी बॉडी भी अच्छे से हेल्दी रहती है. ओके. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे आंसर देने के लिए. व्हाट डू यू नीड अ वैरायटी ऑफ फूड. ये बोले हैं आपको ऐसे कौन सा फूड चाहिए, ऐसा क्या आप क्या लेंगे अगर वैरायटी ऑफ फूड आपको आए, ठीक है. वैरायटी ऑफ फूड में आप क्या लेना पसंद करेंगे तो आप लिख सकते हैं. ओके. ट्राई टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ये जब हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप क्या लेना चाहोगे वैरायटी ऑफ फूड में. आप अपना बताओगे कि वैरायटी ऑफ फूड में हमें क्या क्या लेना चाहिए न्यूट्रिएंट्स को साथ में लेके, ठीक है. इस अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल चीज़ को देख लेते हैं. नॉर्मल चीज़ ये है कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, ठीक है. एक बार कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम जान लेते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, इसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स. यस. प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, ओके. मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, ओके. हमारे वाटर भी होता है, रफेज होता है, ठीक है. वैसे वाटर और रफेज एक में ही आता है, बट वाटर को हम एक तरीके से वाटर आपको पता है कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा अलग लिखा है. तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कार्बोहाइड्रेट्स, यस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर एंड रफेज, ठीक है. ये सभी कंपोनेंट्स हमारे जिनको जिनको इनको पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है. तो आप मुझे इन्हीं चीज़ को देख के मुझे बताएंगे कि हमें खाने के लिए अपनी वैरायटी ऑफ फूड में के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए. ओके. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमें ट्राई करना है आंसर देने के लिए, उसको देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन से इज दैट व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज फूड कंटेन्स. फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. तो फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, ठीक है. इसका मैं आंसर लिख देती हूँ यहीं पे. कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ठीक है. आप यहीं से लाइन को लिख सकते हैं. मैं थोड़ा इनका फ्लो कम कर लेती हूँ, ठीक है, इसी के अच्छे से हम लिख पाएँ.
तो आप यहीं से लिखेंगे फूड should contains what? Carbohydrate, proteins, vitamins, थोड़ा और पतला लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ओके, वाटर होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए इसमें, एंड लास्ट शुड बी रफेज होना चाहिए। रफेज में आप क्यूम्बर ले सकते हैं, सैलड एक तरीके से रफेज में आ सकता है आपके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके फूड के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल फूड आइटम्स हैव द सेम न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड आइटम्स में सेम न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए? नो, फूड आइटम्स में सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम राइस के बारे में बात करें, राइस एक फूड आइटम है। ठीक है, हम राइस के बारे में बात करें तो राइस के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब राइस के अंदर फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, रफेज, वाटर तो नहीं होते हैं। यस, तो इनके तो सेम न्यूट्रिएंट्स तो नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर हम पल्सेस के बारे में बात करें तो पल्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अभी तो नहीं कि पल्सेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, मिनरल्स भी है, रफेज भी है, वाटर भी है। ये चीज़ें तो नहीं हो सकती है सेम फूड। तो आप देख पा रहे हो कि हमने दो फूड लिए। यहाँ पे हमने राइस लिया एंड क्या लिया? हमने पल्सेस लिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि राइस के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड पल्सेस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। दोनों के दोनों सेम न्यूट्रिएंट तो नहीं है। यस, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे, इसी के आंसर पहले करोगे नो, कोमा, all food items should not have the does not have don't it doesn't have। ठीक है, यहाँ पे आएगा doesn't have the same nutrients। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, do different nutrients carry different functions in the body? क्या different nutrients कैरी कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन बॉडी? यस, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में हेल्प करती है, टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, बिल्ड करती है। तो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं बॉडी में, तो आप लिख दोगे यस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सम न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बेटर ग्रोथ और हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमारी डिजीज से। ठीक है, थिंक, एनालाइज एंड ट्राई टू गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इस वजह से हमें इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें पैराग्राफ अभी दिया था इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, अ मैराथन रनर। एक मैराथन रनर मतलब एक तरीके से जो मैराथन में भागते हैं रनर। ठीक है, ग्लूकोज वाटर वो पीता है। ठीक है, ड्यूरिंग आफ्टर रेस, रेस से पहले, आफ्टर रेस मतलब रेस के बाद वो एक ग्लूकोज का वाटर पीता है। ठीक है, इन विंटर वी इंक्लूड लड्डूज इन अ डाइट। हम विंटर में लड्डूज को इंक्लूड करते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड पल्सेस, मिल्क एक्सेट्रा फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ। बढ़ते हुए बच्चे इनकी एज, अब देखो आप, जैसे आपकी एज 13 से ऊपर आ रही हो गया, 13 के ऊपर 13 तक की होगी अगर आपकी हाइट अब क्लास 8 में है। ठीक है, सो अब आपको भी एक अच्छे से बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को अच्छे से ग्रो होने के लिए। यस, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को ग्रो होने के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए मिल्क होना चाहिए, पल्सेस होनी चाहिए, एग्स होने चाहिए। ठीक है, राइस होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, वेरियस न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए एक अप्रोप्रिएट आपके क्वांटिटी में। ठीक है,
जितना आपको बॉडी को चाहिए होता है उतना ही आपको चीज़ें डालनी होती हैं, ठीक है। वी आर एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हमें डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, अपनी डेली डाइट में इनको इंक्लूड करना चाहिए। यस, सो वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस एंड डेली एक्टिविटीज़। सो हमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी स्पेसिफिक फंक्शंस और डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। सो फाइंड आउट अबाउट द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो आपको कुछ फाइंड आउट करने हैं, लिस्ट आउट करने हैं कुछ फंक्शंस और सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, ओके, एंड उसको आपको फिल करना है टेबल 13 में अपनी ऑब्जर्वेशंस को, ओके। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन करता है, इसके लिए क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या फूड आइटम लेना चाहिए, ठीक है। इज वाटर ऑल्सो न्यूट्रिएंट, क्या वाटर भी न्यूट्रिएंट है? नहीं, वाटर आपका न्यूट्रिएंट नहीं है बट इट हेल्प्स इन अ डायरेक्शन, ठीक है। वन शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एवरी डे, हमें हमेशा एक सफिशिएंट वाटर अमाउंट ऑफ वाटर जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना वाटर में पीना चाहिए। कितना वाटर में पीना चाहिए? गर्मियों के दिन में हमें करीब 8 ग्लास ऑफ वाटर तो पीना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम ग्लास ऑफ वाटर हमें कितना पीना चाहिए? एक दिन में 8 ग्लास पानी में हमेशा पीना चाहिए, ठीक है। एज इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड ऑल्सो इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। सो वाटर क्यों पीना चाहिए? क्योंकि वाटर हेल्प करता है जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है, हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको, एंड क्या रिमूव करने के लिए? वेस्ट को रिमूव करने के लिए। किस रूप में? के थ्रू विच टाइप? सो इट रिमूव्स आवर वेस्ट in present in the body through sweat and urine. In addition, plant based food items, जो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स होते हैं जो रिच होते हैं फाइबर्स में उनको रफेज कहते हैं। लाइक मैंने आपको बताया क्यूकम्बर सैलेड, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्यों रिक्वायर होते हैं? क्योंकि हमारे डाइजेशन को ये इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अब आपने ये ऑब्जर्वेशन जो पढ़ी हुई है आपको बता रहा है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। आपकी क्लास में आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना है कि बैलेंस डाइट के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स और क्या क्या इसके अंदर होता है कि जिस वजह से हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ओके ओके। सो द डिस्कशन में इंक्लूड, डिस्कशन में क्या होना चाहिए? लाइक व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड व्हाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट एक डाइट होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर फूड या कोई भी फूड आइटम या डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के आप न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितना हमारी बॉडी को इंक्लूड होता है, बॉडी को रिक्वायर होता है, ओके, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ओके। वाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए? सो वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट जिस वजह से हमारी बॉडी को परफॉर्म कर सके जिसको फंक्शंस करने हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट हमारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखता है, हमारे मेंटल ग्रोथ का ध्यान रखता है। यस, व्हाट वुड हैपन इफ़ आवर बॉडी इज़ डेफिशिएंट इन एनी ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या हो जाएगा अगर हमारी बॉडी किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उसे पड़ जाए? डेफिशिएंसी मतलब कमी पड़ जाए, जैसे कि आजकल के ज़माने में विटामिन डी की कमी पड़ती है। यस, तो विटामिन डी में क्या होता है, आपको क्या लेना चाहिए? आपको सनलाइट में लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन डी की वजह से क्या हो सकता है? आपको रिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वीक बोन्स हो जाती हैं उसमें। तो डिफिशिएंसी अगर हो जाए किसी भी न्यूट्रिएंट की तो क्या हो सकता है? तो किसी भी डेफिशिएंसी किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या कर सकती है? ख़राब कर सकती है, या बॉडी हमारी वीक होने लग जाती है। यस, अब हमारी इसी तरीके से एक्टिविटी 2.2 आई है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी में डिफिशिएंसी डिजीजेस, जो हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ओके। सो subscribe to my channel if you are new, okay, and if you are like to study